खबर ईरान की, जिस पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर आज सुबह टैरिफ की स्ट्राइक कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो भी ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। यह प्रयास ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का ट्रंप का है, लेकिन यह तो शुरुआत है, क्योंकि ट्रंप ईरान को लेकर कई और अन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं। जैसे पहला विकल्प, जिसमें शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। खामनेई समेत वरिष्ठ नेताओं पर हमला इस विकल्प के तहत अमेरिका कर सकता है। यह विकल्प सबसे खतरनाक और जोखिम भरा है, क्योंकि इससे ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार अमेरिका पर हो सकता है और युद्ध भड़क सकता है। ये 3 विकल्प हमने आपको बता दिए। ईरान पर हमले का दूसरा विकल्प प्रतीकात्मक सैन्य हमला है। अमेरिका सीमित कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन इससे अमेरिकी विरोध ईरान में बढ़ेगा और खामनेई और अधिक मजबूत होंगे। अब ईरान को लेकर तीसरा विकल्प IRGC पर हमले का है। यह ईरान का शक्तिशाली सैन्य संगठन है। अगर यह कमजोर हुआ तो खामनेई की सत्ता कमजोर होगी। हालांकि इस पर कोई भी हमला ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का कारण अवश्य बनेगा। ईरान को लेकर चौथा विकल्प है सूचना युद्ध का, जिसमें अमेरिका साइबर हमले करे, सूचना युद्ध से खामनेई पर दबाव बढ़ाए, विरोध इतना बढ़े कि जनता ही खामनेई को सत्ता से बाहर कर दे। बांग्लादेश, नेपाल में ये होते हुए आप और हम बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया। एलॉन मस्क के स्टारलिंक के भी ठप होने की वहां से खबर आपको और हमें मिल ही चुकी। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं। पहला ये कि ईरान पर अमेरिका कब और कैसे हमला करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसे ऐसा कहने की नौबत कैसे आई। किसी भी देश में तख्ता पलट करने का सबसे पुख्ता अमेरिकी हथियार उसकी तरफ से किया जाने वाला सूचना युद्ध है, जिसके लिए इंटरनेट सबसे जरूरी है। क्योंकि जितनी तेजी से दमन के वीडियो और सूचना जनता में घूमती है, जनता का गुस्सा बढ़ता है और वहां की सरकार पर गुस्सा बढ़ता जाता है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, जो पूरे ईरान में देखा गया। खूब आगजनी हुई, जनता सड़कों पर खामनेई के खिलाफ उतरी, मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान की इस मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये मामला 8 जनवरी का है, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट बंदी की और हालात बदलने लगे। ईरान से अब विरोध प्रदर्शन की जगह सरकार के समर्थन की खबरें आ रही हैं। ईरान में अब ऐसे लोगों के जनाजे में लोग निकलते दिख रहे हैं जिन्हें अमेरिका इजराइल के हमले में मारा गया बताया जाता है। सवाल है कि ईरान में यह तस्वीर कैसे बदल गई। ईरान में जैसे ही सरकार को लगा कि विरोधी बेकाबू हो रहे हैं, उसने 8 जनवरी को इंटरनेट बंद कर दिया। ईरान में इसके बाद विकल्प के तौर पर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल किया जाने लगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में इंटरनेट बंदी के खिलाफ स्टारलिंक को लेकर बयान देते सुने गए कि अब वहां पर सरकार के समर्थन में प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही, जिसमें राष्ट्रपति हिस्सा लेते दिखते हैं। ईरान से अब विरोध की दमन की तस्वीरें आ रही हैं। ये कहरजाक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के मुर्दाघर के बाहर का वीडियो है। बताया जा रहा है कि अंदर लाशों को रखने की सारी व्यवस्था फेल हो गई है, क्योंकि अंदर पहले से इतनी लाशें हैं, इसीलिए लोगों के शवों को सड़क पर रखा गया। आप देख सकते हैं कि शवों का ढेर लगा है, लोग अपनों के शवों के पास रो रहे हैं। एक कोने से देखते जाइए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये उन प्रदर्शनकारियों के शव हैं जो ईरान की सरकार के दमन में मारे गए, जिन्हें सीधे ईरान में प्रदर्शन की सजा दी गई, गोली मारी गई। लोग आ रहे हैं, सड़कों पर बॉडी बैग्स में रखे शव देख रहे हैं, अपनों की लाशों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी बैग को खोल रहे हैं और देख रहे हैं कितने शवों में क्या कहीं कोई एक शव उनके अपनों का भी है या फिर नहीं। पूरी दुनिया में ईरान के दमन की गवाही देने वाली ये तस्वीरें वायरल है। अब सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका जब सूचना युद्ध में फेल हो गया, तभी उसे हमले पर विचार करना पड़ रहा है। यहाँ एक सवाल चीन और रूस को लेकर भी है, क्योंकि ईरान के पास स्टारलिंक को बेअसर करने की तकनीक नहीं हो सकती। स्टारलिंक जो दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराती है,
जिसके सिग्नल अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं, उसे भी ईरान निशाना बना रहा है। शुरुआत में स्टारलिंक के 30% अपलिंक और डाउनलिंक ट्रैफिक पर असर हुआ, यानी 100 में से 30 लोग इंटरनेट चलाने में असमर्थ थे। यह अब 80% तक पहुंच गया है। ईरान सरकार मिलिट्री ग्रेड जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। इन्हें किल स्विच कहा जाता है। इसी के जरिए स्टारलिंक सैटेलाइट के सिग्नल को जाम किया जा रहा है।